हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्य और मजदूरी की। जी हाँ, वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड आपकी जो प्रश्न है आपके हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका बैंक हो और चाहे आपके डिफेंस हो। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 500 मजदूरों का जो औसत वेतन है वो कितना है? 200 रुपये है। मान लीजिए हमारे पास जो टोटल वर्कर हैं, कितने वर्कर हैं? 500 वर्कर हैं। ठीक। हर वर्कर की औसत जो वेतन है, सैलरी है, वो कितनी है? 200 रुपये है। यानी कि 500 मल्टीपल 200, तो ये क्या आया हमारे पास? 1 लाख। ठीक है, कितने आया? ये आया 1 लाख आई। अब ये देखना, अब हमें पता चलता है गलती से दो मजदूर यानी कि दो जो वर्कर हैं उनकी सैलरी हमें 80 और 220 डालनी थी। कितनी डालनी थी? 80 प्लस 220। लेकिन गलती से हमने कितनी डाल दी? बदले में हमने 180 और 20 रुपए ही डाले हैं। यानी कि 180 कितने रुपए डाले? 20। हमें डालनी थी कितनी कितनी रुपए? 300 रुपए डालनी थी। दोनों को जोड़े, गलती से 80 और 220 के बदले में हमें 180 और 20 जोड़ दिए। हमें 300 रुपए डालने थे लेकिन हमने डाले खाली 200। तो यानी कितने का अंतर आया? जो डिफरेंस आया है हमारे पास वो कितने का? वो है 100 रुपए का। और क्योंकि हर जो 500 वर्कर है, 500, हर वर्कर की सैलरी 200 है, तो हमारे पास जो टोटल खर्चा है वो 1 लाख रुपए का है। लेकिन 100 का जो डिफरेंस है वो किस लिए आया? क्योंकि हमने उसको सैलरी कम डाली। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो कितने बनेगा? 1,100,000, क्योंकि ये भी इसमें क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन वर्कर तो सेम है ना हमारे पास, वर्कर में कोई गलती नहीं है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 दूनी 10, यानी कि 200.20, या 2 कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट मैच है। और ये देखना, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे रहे हैं तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और आपको आने भी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। जैसे कि 6 बर्नर है, 6 घंटे में 8 दिनों के लिए जो जलने का खर्च होता है वो कितना रुपए है? 450 रुपये। ठीक उसी तरीके से अगर 625 रुपये में 5 घंटे प्रतिदिन जले और 10 दिनों के लिए जले, तो टोटल कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? इसमें एक सिंपल सा एक शॉर्टकट मेथड है। वैसे तो ये मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, मैं कभी सलाह नहीं देता कि शॉर्टकट मेथड पर जाओ, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूले होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे वो होता है MDH अपॉन में W। एच का जो मतलब होता है वो होता है टाइम के लिए, डी का मतलब होता है डे के लिए, एम का मतलब होता है मैन पावर के लिए, और डब्ल्यू मतलब होता है कार्य। ठीक। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बर्नर हमारे पास कितने हैं? 6 बर्नर है। ठीक। घंटे और दिन हमारे पास कितने हैं? 8 घंटे हमारे पास 6। और टोटल जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 450 रुपये का। यहाँ पे हमारे पास खर्चा कितना है? 625 रुपये का। और हमारे पास घंटे कितने हैं? 5 घंटे हैं। ठीक। और दिन कितने हैं? 6। यानी कि हमें बर्नर नहीं पता कितनी है, यानी कि बी। सिंपल से कैलकुलेट करना है। और जब हम ये सब कुछ काटा कुटी करेंगे, यानी कि जैसे कि 6 एकन 6, 6 7 42, और 3, ये 6 5 30। ठीक, 85 आया, 75 आया। और जब इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 5 एकन, और 5 दूनी 10, 55 25, 25 तिया 75, और ये 25 पंजे, 5 से 5 कैंसिल, और 3 दूनी 6, और ये कितना है? 2 अट्ठे, 2 चौक 8। तो यानी बी इजिकल टू कितना है हमारे पास? 8। यानी हमें कितने बर्नर चाहिए? हमें सिर्फ 8 बर्नर और चाहिए। 8 बर्नर होंगे, 10 दिनों के लिए जलाने हैं, और वो भी हर दिन में 5 घंटे जलना है। तो हमारे पास जो खर्चा है वो 625 रुपये का आएगा। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मात्र उसको इस फॉर्मूले से हम मात्र कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न। जैसे 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने रुपए सप्ताह कमाएंगे? सेम फॉर्मूला आएंगे, M1 D1 H1 और W1, M2 D2 H2 और W2। हमें पता है 6 व्यक्ति यानी 6, 8 घंटे यानी घंटे, दिन तो हमारे पास है ही सेम,
और कितने रुपए कमाते हैं, यानी कि अमाउंट कितना बनेगा 84। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके लेकिन प्रतिदिन प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे, यानी कि वीकली, तो अमाउंट हमें नहीं पता। 6 से 6 कैंसिल किया, अभी डिवाइड करेंगे 8 और 8 पंजे 40 और 0 कितना है 1050 आया। 1050 का जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे 9 से, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 9 और ये कितना 9 पंजे 45 0 यानी 9450, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मात्र कुछ सेकंड ही लगे और ये भी किसके लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का। याद रखना सबसे जो टफ मैथ जो आती है वो सीजीएल के एग्जाम में ही आती है, यानी कि एसएससी के लेवल में। ओके, अगला क्वेश्चन, जैसे कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों उस कार्य को कितने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली है और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर लिया है, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क पैटर्न लगेगा इसमें। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 6 दिन में, ठीक 6 डेज, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 8 दिन में। लेकिन ए और बी वो भी सी की मदद से यानी सी की हेल्प से कार्य को कितने दिन में खत्म करते हैं 3 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और वो भी दिन कितने हैं 6। तीनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक, 6 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 24, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी हुई कितनी, ए जो है 4 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग काम करता है तब जाकर वो 6 दिन में 24 यूनिट काम कर पाता है। बी 3 यूनिट काम करता है पर डे पे तब जाके वो 8 दिन में 24 यूनिट करता है, और तीनों मिलके कितने यूनिट काम करते हैं 8 यूनिट पर डे तब जाके वो उनका काम है 3 दिन में खत्म होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी की एफिशिएंसी, हमें ये पता करना है कि सी कितने दिन में काम खत्म करता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी पर डे कितना यूनिट काम करते हैं और ए प्लस बी पर डे कितना यूनिट काम करते हैं। ए बी सी जो पर डे यूनिट काम करते हैं वो करते हैं कितना 8 यूनिट, ठीक है, और ए प्लस बी कितने यूनिट काम करते हैं ए प्लस बी यानी 4 3 कितने हुए 7, यानी कि सी जो अकेले काम करता है वो कितना यूनिट काम करता है 1 यूनिट पर डे काम करता है। कौन करता है सी, ठीक है, कितने यूनिट काम करता है 1 यूनिट पर डे। मान लीजिए सी की जो अब जो पूछना कितना कमाता है उसका हिस्सा कितना है कुल राशि में, सी 1 यूनिट में काम करता है, लेकिन जो ए बी जो जो कार्य को खत्म करते हैं 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं वो भी सी की मदद से, ठीक है, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं 8 यूनिट। 8 यूनिट किसका है ए बी सी, और 1 यूनिट किसका है सी का, और ये कितने रुपए में करते हैं 3200 में, यदि 8 को 3200 बनाएंगे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 400, 8 चौक 32, तो वही 400 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यानी सी की जो कमाई होगी एक दिन की वो कितनी होगी 400 रुपये। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 400 रुपये का होगा। ओके, ये भी सीजीएल का आया हुआ ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की कितनी है दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। सिंपल है, एक मैन तथा एक बॉय 5 दिन कितने रुपए कमाते हैं 800 रुपये कमाते हैं, यानी कि अगर एक दिन की कमाई निकालनी हो तो 800 में हम कितने का डिवाइड करेंगे 5 का, तो कितना आया यह आया हमारे पास 160, यानी कि एक मैन और एक बॉय की जो अर्निंग है वो भी एक दिन की वो कितनी है 160 रुपये है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं उनकी एफिशिएंसी की। जो मैन की जो एफिशिएंसी है यानी कि पावर की, जो बॉय के ट्वाइस है किसके कंपेयर में बॉय के कंपेयर में, यानी कि मैन की जो एफिशिएंसी है बॉय के कंपेयर में वो ट्वाइस है, बॉय की सिंगल है। टोटल जो एफिशिएंसी यूज हो रही है यानी कितने यूनिट काम होगा 3 यूनिट। हमें किसकी यूनिट चाहिए, हमें चाहिए लड़के की यूनिट यानी कि बॉय की। टोटल यूनिट है 3 यूनिट और लड़की की एफिशिएंसी कितनी है 1/3 के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो टोटल खर्चा है वो कितना मिलता है उसको 160 रुपये का एक दिन का,
तो उनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा, यानी कि 160 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तरके 9, यानी कि 53। 53 सही 1/3, या क्या आएगा, जो लड़का है पर डे कमाएगा 53 से 1/3, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क एंड पेजेस के, तो एक कोई छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से, एक मजदूर को 5750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित यानी कि वो प्रेजेंट नहीं था, अब्सेंट था, रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपये ही दिए गए। तो उसकी अधिकतम जो दैनिक मजदूरी है वो कितनी थी। ठीक है, उसको टोटल रुपए मिलने थे इतने, लेकिन वो क्या रहा, वो रहा अब्सेंट। अगर पूरे प्रेजेंट होता तो मिलते उसको इतने रुपए, ठीक है, उपस्थित, लेकिन वो अब्सेंट रहा कुछ दिन, अब्सेंट कुछ दिन, ठीक, याद रखना कुछ दिन कहा उसने, कुछ दिन अब्सेंट रहा, तो उसको कितने रुपए मिले, 5000, यानी कि जो उसके रुपए कटे हैं वो कटे हैं 750। अगर ऑप्शन से पिक करें, अगर एक दिन की मजदूरी वो कितनी काटे, तब जाके कुछ दिन, यानी कुछ दिन इसका 500 का डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, यानी कि डिवाइड जा रहा है 250 का। 250 का मतलब 750 में कितने, 3 दिन। अगर वो 3 दिन एबसेंट रहा होगा तभी तो उसके 750 कटे होंगे। ठीक, एक तो ये इक्वेशन मैच हो रही है। एक इक्वेशन जो मैच हो रही है वो है 125। 125 यानी कि 6 टाइम्स करेंगे तब जाके हमारे 750 होंगे, यानी कि अगर वो 6 दिन एबसेंट होगा तो वो उसके 750 रुपये कटेंगे। सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो बनी 375 की, तो ये भी, यानी कि हमें ये तो पता है ऑप्शन डी इसमें नहीं है, लेकिन अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब निकला, हमें 5700 का, 50 का और साथ में 5000 का हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब जाके हम पता कर लेंगे कि उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 575, और ये आया हमारे पास 500। ठीक, 5 से करेंगे, 5 एकन और 5 एकन और कितना आया, 25, और ये कितना आया 100। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। अब तो ये तो हमारे जाएगा नहीं, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और 20 अलग है, यानी हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 10 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, यानी 50 25 और 25 दाम 250, यानी 250। तो इसका जो फाइनल राइट आंसर होगा वो कितना होगा, वो है 250, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड जय हिंद।